फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ होने वाली है, क्योंकि 11 अगस्त को जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके बाद से बीएड छात्रों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन अब विपक्ष जो है वो बीएड छात्रों के पक्ष में आ रहा है। ऐसे में एक राज्य से बड़ी घोषणा हुई है कि अगर बीएड को प्राइमरी में ना शामिल किया गया, सरकार अगर अध्यादेश नहीं लेकर के आई तो पूरा का पूरे राज्य में जो है इसका आंदोलन किया जाएगा। कुल मिलाकर के ये चीजें बीएड छात्रों के कुछ पक्ष में, क्योंकि ये मामला आपका अगर लोकसभा में उठाया जाता है या संसद में पहुंचता है या इसकी चीजें जो है वो जमीनी स्तर पर दिखाई पड़ेंगी और अगर विपक्ष आ रहा है तो ये चीजें जरूर होंगी, तो इससे बीएड छात्रों को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। अब ऐसे में सबसे मेन बात ये निकल करके आती है कि आप में से जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं तो इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये लोग भी तभी मजबूत होंगे जब आप इनके पक्ष में आओगे। तो कौन पक्ष में आया है, इनकी मांग क्या है, कंप्लीट जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप सबसे पहले अगर यहां पर देखोगे, विजय सिन्हा जी जो कि बिहार में वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं और सरकार जो है नीतीश सरकार वो बिल्कुल भी करंट में नहीं चाहेंगी कि बीएड को बाहर किया जाए, क्योंकि आगामी चुनाव के मद्देनजर ही इतनी ज्यादा भर्तियां निकाली गई थी। अगर बीएड को बाहर किया जाता है तो आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि बीएड छात्रों की नाराजगी चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। तो इनकी प्रमुख मांगे क्या है, पहले आप ये अच्छे से देखें, फिर आप इनकी हेल्प किस तरह से करेंगे उन पर भी हम लोग बात करेंगे। देश के हम करोड़ों छात्रों ने एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जारी भारत के राजपत्र के अनुसार ही अपनी बीएड डिग्री हासिल किया है, वह कर भी रहे हैं। उक्त राजपत्र के अनुसार 2 वर्षीय बीएड डिग्री भी प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्यता रखता है। एनसीटीई के नियमानुसार पीआरटी शिक्षक बनने हेतु हमने बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र के यथार्थ परक जांच के लिए होने वाली सीटेट परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लिया है। मतलब जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उन्होंने बीएड तो किया ही किया है 28 जून 2018 के गजट को देख करके, और साथ में सीटेट एग्जाम भी उत्तीर्ण कर लिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन बिहार सहित विभिन्न राज्यों द्वारा जारी शिक्षक भर्ती में आवेदन कर हमने परीक्षा भी दे दिया है। लेकिन अब बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयन संबंधित प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती संबंधित नियमावली बनाने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था एनसीटीई के राजपत्र अनुसार सभी योग्यता हासिल करना हमारा अपराध कैसे हुआ? भारत सरकार के राजपत्र पर भरोसा करने से हम अपराधी क्यों हो गए? आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से वंचित कर हमें किस गुनाह की सजा दी जा रही है? और अगर आपको बाहर करना ही था तो आपने गजट क्यों बनवाया? दूसरी चीज ये कि एनसीटीई तो सारे के सारे शिक्षा से संबंधित फैसले लेती है, तो ऐसे में एनसीटीई ही अपनी बात से क्यों मुकर रही है? और अगर आपको बाहर करना ही था तो आपने सीटेट, केवीएस और बीएड की डिग्री अभ्यर्थियों को क्यों दी? बिहार सरकार में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड छात्रों को वंचित करने के खिलाफ अपना दुख व गुस्सा जाहिर करते हुए सरकार से कहा कि बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट जारी हो और इन नौजवानों को भी प्राथमिक शिक्षक पद पर चयन किया जाए। ऐसे न करने पर जन आंदोलन की साफ चेतावनी भी दी है। बीएड छात्रों को नेता प्रतिपक्ष द्वारा मिले समर्थन से काफी हौसला मिला है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से हाथ जोड़कर अपील है कि आप बिहार राज्य के अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के जायज मांगों पर जल्दी ही विचार करें। बीएड को पुनः पीआरटी में शामिल करने हेतु अध्यादेश बिल लाकर या नया संशोधित गजट पारित कर देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने के सपने को बचाएं, उनका भविष्य अंधकार में होने से बचाएं। आप ही हैं जो देश के करोड़ों बेगुनाह बीएड छात्रों के इंसानी अधिकार व गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। तो वर्तमान में है तो ये बीजेपी के ही नेता, लेकिन ये प्रतिपक्ष में है, तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि इनकी बात का कुछ तो असर जरूर होगा। और साथ में आपके चंद्रशेखर जी जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी सरकार से अध्यादेश की मांग की है। उम्मीद है सरकार जरूर जगेगी और इस बारे में निर्णय लेगी। आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आपका काम अभी वर्तमान में यही है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और टेलीग्राम पर मेरे ट्विटर अकाउंट का ग्रुप है, वहां पर आप ज्वाइन करो, जहां पर ये अपडेट आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको क्या लगता है कि सरकार अध्यादेश लाएगी या नहीं लाएगी। बाय बाय गाइस।